Hello friends, welcome to all of you in our study channel San Physics Classes and I am अभिषेक दुबे। चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा और ये भी आप लोग जानते होंगे अच्छे से कि हम अपने जो ये चैनल बनाए हुए हैं सान फिजिक्स क्लासेस में, इसमें हम क्लास 9th की फिजिक्स के बारे में जो है वीडियोस बनाते हैं, जिसमें हमने अपनी क्लास 9th की फिजिक्स में क्लास 9th का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम इस चैनल पे? फिजिक्स। क्लास 9th में फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसा चैनल का नाम में भी फिजिक्स लगा हुआ है। और साइन क्यों है? साइन तो हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया ही है, जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। तो क्लास 9th के फिजिक्स में हमने अपने सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं लगभग, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया विद नेचुरल रिसोर्सेज के लास्ट वाले लेक्चर में। तो जिसमें आज तो हमने ये भी उसमें कहा था कि अब हम अपने अगले वीडियो में अब इसका रिवीजन करना शुरू करेंगे। रिवीजन के पहले साउंड चैप्टर आपका बचा भी है, लेकिन हमने कहा था कि साउंड चैप्टर हम बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले हम रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक, तो रिवीजन चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज से। तो रिवीजन के लिए आपको सबसे पहले अपना सिलेबस जानना चाहिए कि सिलेबस में आपके क्या क्या है। तो सिलेबस के बारे में हमने एक वीडियो सबसे पहला जो अपलोड किया है, सिलेबस डिस्कशन क्लास 9th फिजिक्स का, वो आप देखे होंगे तो आपका पूरा सिलेबस पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार गो थ्रू करके देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। पहला चैप्टर इसमें हमारा है मोशन। दूसरा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड, तीसरा चैप्टर कौन सा है? ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन के साथ साथ चौथा चैप्टर हमारा है फ्लोटेशन। हमने आपको ये बात कई बार बताया हुआ है कि आपके एनसीईआरटी के बुक में आपको ये फ्लोटेशन चैप्टर अलग से नहीं मिलेगा, बल्कि ये कहाँ पर है? ग्रेविटेशन में ही अंडरस्टूड है। जहाँ से फ्लूइड वाला टॉपिक शुरू होता है वहीं से उसका नाम पड़ जाता है क्या? फ्लोटेशन। और उसके बाद पांचवा चैप्टर कौन सा था? वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। वर्क एनर्जी एंड पावर। और छठवां चैप्टर जो हमने लास्ट अपना कंप्लीट किया है उसका नाम था क्या? नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेस। और उसके बाद सात चैप्टर को हमारे फिजिक्स में है क्लास 9th की, जिसमें से सातवां चैप्टर आपका है साउंड, SOUND। फोर्स का हो गया गति, मोशन का हिंदी गति, इसमें बल और गति के नियम, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, फ्लोटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति, प्राकृतिक संसाधन, और साउंड हो गया ध्वनि। जिसमें से हमने मोशन कंप्लीट कर दिया है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, नेचुरल रिसोर्सेज। 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। और हमारा सातवां जो चैप्टर है साउंड, ये भी हमारा बचा हुआ है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया है कई बार कि ये चैप्टर अभी हम अपना लास्ट में करेंगे, उससे पहले हम रिवीजन करना आज से शुरू करते हैं। ठीक, तो सिलेबस एक बार आप थोड़ा जान ही गए हैं। तो उसके बाद आज हम अपना मोशन वाले चैप्टर से, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उससे हम रिवीजन अपना शुरू करने चल रहे हैं। रिवीजन में हम क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, बल्कि केवल वही चीज़ें बताएंगे जो चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो आपको चैप्टर समझने के लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन हमने पहले करा दिया है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपसे हमेशा रहेगी कि आप जो फुल लेक्चर्स जो हैं उन्हें पहले देख लें, उसके बाद ही रिवीजन करने में मज़ा जो है वो आता है। ठीक, तो आज हम अपना पहला चैप्टर जो मोशन है उसके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, कितने लंबी, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, ज़्यादा अच्छी बात है। तो पहला चैप्टर हमारे फिजिक्स का है कौन सा? मोशन। चैप्टर फर्स्ट, मोशन की हिंदी गति। मोशन की हिंदी गति। मोशन क्या हुआ? मोशन हमने बताया है कि द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये टी टाइम में यहाँ से इस जगह पर आ गई, टी टाइम लगा इसमें, इसकी दूरी मान लीजिए कि m मीटर है या मान लीजिए s मीटर है।
कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होकर यहाँ पर हो गई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम टी के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस समय ड्यूरेशन में जो टी टाइम है, इस टाइम के अंदर कहाँ था, मोशन में था। मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही इतना हुआ कि द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज़ें हमने आपको पहले बताया हुआ है। मोशन में सेकंड टॉपिक जो आता है वो आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। जैसे मोशन में हमने देखा ना, मोशन में हमें दो चीज़ें देखने को मिली, एक मिला डिस्टेंस और दूसरा मिला टाइम। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब जितनी दूरी तय किया, समय का मतलब जिस टाइम में तय किया। तो डिस्टेंस क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। सारी चीज़ें पहले डेफिनेशन लिखा हुआ है तो हमें ऐसे केवल जल्दी जल्दी समझ लेना है बस। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस की हिंदी होती है दूरी, दूरी। तो डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ ऑफ पाथ, और इसी के एक सिमिलर शब्द और होता है जिसका होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हमने बहुत अच्छे से आपको मेन वाले वीडियो में, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर यही है, 54 मिनट के आसपास लगभग है, उसमें हमने आपको यही बताया हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कैसे क्या होता है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ये क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट कहाँ पर, फाइनल और इनिशियल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी है उसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट, जिसकी हिंदी होती है विस्थापन। विस्थापन, ठीक। तो दूरी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस मेन क्या है, डिफरेंस इसमें यह है कि यह है टोटल लेंथ, यह है शॉर्टेस्ट लेंथ। समझने के लिए हमने आपको एग्जांपल दिया था उसमें कि जैसे मान लीजिए कि ये एक रास्ता है, यह है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, डी, ई, एफ, जी, एच। कि एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, उससे ए पॉइंट से लेकर के एच तक जाना है। तो ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, ऐसे 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 करके वहाँ तक पहुँचा। तो जो डिस्टेंस इसमें तय किया, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस का जब फार्मूला लिखेंगे तो उसमें आएगा ए बी से प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच। ये सारे डिस्टेंसेस को जब हम ऐड कर देंगे तब हमारा जो वैल्यू आएगी वो हमारी किसकी होगी, डिस्टेंस की। जैसे मानिए ये 2 मीटर, 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 ये 2 मीटर। तो 2 2 2 तो 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। यहाँ कितना आ गया, मान लीजिए कि आंसर आया आपका 14 मीटर डिस्टेंस। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में हम ये डिस्टेंस देखेंगे, ए से लेके एच तक, ये बिल्कुल सीधी। मतलब कि हमें वो डिस्प्लेसमेंट कहता है कि मुझे वो पाथ बताइए जो इसमें जाने के लिए सबसे छोटा हो या सबसे छोटा जो हो, डायरेक्ट हमें ए से एच तक जाने के लिए और कहीं पर ना जाना पड़े, सीधा उसी डायरेक्शन में जाए, तो उस डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें लिखा हुआ है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहाँ कहाँ, बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इसकी है एच, ए है, फाइनल पोजीशन है एच, ए से एच तक जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया और डिस्टेंस हो गई। ये बेसिक डिफरेंस इसमें दोनों में यही इतना है। अब उसके बाद ठीक, तो ये तो आप जानते ही हैं। अब फिर फार्मूले के बारे में कैसे क्या बातें हुई थी, थोड़ा उससे भी देख लें। तो हमने आपको उसमें एक रिलेशन लिखवाया हुआ है, अगर आप अपने नोट्स पर पढ़ के देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये कि ऐसे लिखा होगा कि डिस्टेंस ये ऐसे बना होगा और फिर उसके साथ साथ ऐसे नीचे ये डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये सिंबल बना होता है। सिंबल का मतलब ये होता है कि जैसे ये इसका मुंह जिस तरफ खुला हुआ है वो बड़ा है, जिस तरफ ये ऐसे बंद है उस तरफ छोटा। इसका कहने का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सेंटेंस में ऐसे पढ़ा जाएगा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। किसी भी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। आप एक भी कंडीशन ऐसी नहीं बता सकते हैं जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ा हो जाए। वो हमेशा या तो छोटा रहेगा या फिर उससे बड़ा रहेगा। समझने के लिए देखिए, जैसे मानिए एक तो भी ये वाला बता ही दिया, ऐसे वाला, उसमें आप सीधा समझ सकते हैं कि ऐसे घूम फिर के जाने में और ऐसे जाने में ये वाली डिस्टेंस जो होगी डिस्प्लेसमेंट हमारी वो कम होगी, सीधी सीधी बात। दूसरा देखिए, जैसे मानिए कि पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। ये मान लीजिए ए पॉइंट, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये डी, ये ई और ये एफ। डिस्टेंस निकालने के लिए ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ सबको ऐड करें। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सीधा ए से एफ चले आए। आप समझ सकते होंगे कि ये हमेशा छोटा ही आ रहा है, अभी तक डिस्प्लेसमेंट छोटा आया। तीसरी कंडीशन देखिए, और दो कंडीशन इसमें स्पेशल जो कंडीशंस है उसमें यह है कि एक में ऐसा हो जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। एक में बराबर होंगे, स्पेशल कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन में यह है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो हो जाएगा जीरो और डिस्टेंस हमारे कुछ ना कुछ आ जाएगी। दो स्पेशल कंडीशन यही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब इक्वल हो जाते हैं तो उसकी कंडीशन होती है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन हमारी गति जो है जब वो सीधी रेखा में होती है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन हमारा जब सीधी रेखा में होगा तभी एकमात्र ऐसी कंडीशन है कि जब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आएगा। देखिए जैसे ये मान लीजिए ए है, ये भी है, तो ए से बी जाने के लिए जितना डिस्टेंस हुआ उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुई। स्पेशल कंडीशन इक्वल, कोई आपसे पूछेगा कि कोई ऐसी कंडीशन बताइए कि जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जा रहे हो, तो उसके लिए केवल एकमात्र कंडीशन है जो कि कौन सी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन जब हमारा गति जब सीधी रेखा में होगी तभी केवल ऐसा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारी बराबर हो जाएंगे। तीसरा जो हमने बताया कि जीरो वाला, जीरो कंडीशन कौन सी है कि व्हेन मोशन इज इन, व्हेन मोशन इज, जब मोशन हमारा कैसे होगा, इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ। जब गति हमारी वृत्ताकार पथ पर होगी तब डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस हमारी जीरो नहीं होगी। डिस्टेंस तो वैसे जीरो नहीं होगी, अगर मोशन होगी तो डिस्टेंस तो है। समझने के लिए देखिए, ये मान लीजिए एक सर्कल बना हुआ है, ये पॉइंट ए है, ए पर से कोई ऑब्जेक्ट इधर से ऐसे घूमी वापस करके ए पॉइंट पर फिर से आ गई। डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। इस कंडीशन में जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, तो डिस्टेंस हमारा कैसे किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के बराबर। सर्कमफेरेंस मतलब कि ये वाली दूरी। एक मिनट यहाँ पर दूर बना दे, ये सर्कमफेरेंस का मतलब कि ये पूरा पाथ। सर्कमफेरेंस आप सर्कल का जानते होंगे, फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r, जहाँ पर r क्या है, इसकी रेडियस है। सर्कमफेरेंस इसके इसके बराबर आएगा, सर्कमफेरेंस के बराबर आएगी हमारी डिस्टेंस। अगर राउंड जो है वो हमारा एक कंप्लीट राउंड है तब, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राउंड हमारा जब एक कंप्लीट होगा तभी केवल ऐसा होगा बस कि ए से चला है वो आपस में आके ए पॉइंट पर ही अगर रुकेगा तभी केवल ऐसा हो सकता है कि 2 पाई r जो है वो डिस्टेंस ये हमारे सर्कमफेरेंस के बराबर आए। ठीक, और इसी में जब हम डिस्प्लेसमेंट अपना निकालेंगे
क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ए पॉइंट से चला है और ए पॉइंट पर ही आ जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई बची ही नहीं, जहाँ पर थे वहीं पर आ गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वही है। सर डिस्प्लेसमेंट के लिए मोशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि डिस्टेंस के लिए होना ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है घूम फिर के वहीं पर रह जाए, कहीं वो जाए ना, लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, स्पेशल कंडीशन इक्वल वाली, जीरो वाली क्या है, यहाँ तक हमने अपना जो है देख लिया है। ठीक, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बाकी आप अपने नोट्स रिवाइज करें, नोट्स में यही सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जितना हमारा कॉन्सेप्ट था वो हमने एक बार रिवीजन करके सरसरी तौर पर देख लिया है। ठीक, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद में अब जब इसमें अपना जब सेकंड वीडियो आप देखेंगे तो सेकंड वीडियो इसमें किस पर है, सेकंड टॉपिक है वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी की हिंदी क्या होती है, वेग, और इसकी हिंदी क्या होती है, स्पीड की चाल। वेग और चाल, तो वेग और चाल में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं दोनों चीज़ें, इसको हमें अभी देखना है। ठीक, वेलोसिटी स्पीड दो चीज़ें, जैसे अभी हमने क्या देखा, एक डिस्प्लेसमेंट देखा, दूसरा देखा डिस्टेंस। तो इसका बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी या इज नोन एज स्पीड। अभी आप दोनों में कंफ्यूज ना हो, दोनों को समझने के लिए समझिए, किसका होता है कि डिस्टेंस ऑफ पाथ कवर्ड इन गिवन टाइम, कोई भी दूरी जब गिवन टाइम में उसे जब देखी जाती है तब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर हम स्पीड या वेलोसिटी निकालने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे ऐसे आपने कहीं पर कभी बहुत बार देखा होगा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, ये हमसे यही तो कहना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर में कंप्लीट किया है, 1 आवर में ट्रेवल किया है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। डिस्टेंस को जब टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है वहीं पर हम कह सकते हैं कि हम वेलोसिटी या फिर चाल या फिर स्पीड के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, हो गया बेसिक बात ये है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक, जैसे अभी तक अगर आप समझे हो तो आप ये जान रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट, एक दूरी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, दूसरी दूरी हो जाती है टाइम। ठीक, ये एक दूरी हो रही है हमारी डिस्टेंस वाली, दूसरी हो रही है डिस्प्लेसमेंट वाली। ठीक, तो जब हम दूरी के तौर पर डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तब हमारा जो फार्मूला आएगा या जिस चीज़ का फार्मूला आएगा उसे कहा जाता है वेलोसिटी या वेग। वहीं पर जब हम ये देखने लगते हैं डिस्टेंस के लिए, तब जब डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जब हम डिस्टेंस देखेंगे तब हम उसी सेम चीज़ को कहेंगे क्या, स्पीड, चाल। डिफरेंस आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि वेलोसिटी में क्या है, हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, बल्कि स्पीड में हम क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वहाँ तक आपने देख लिया है। वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम हमारा दिया रहेगा, डिस्टेंस हमारी ये आ गई। अब इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि यूनिट क्या है, ये हमारा हो गया फार्मूला, ये वेलोसिटी का फार्मूला और ये वाला स्पीड का फार्मूला। अब देखिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी और यूनिट ऑफ स्पीड
क्योंकि दो क्वांटिटियाँ हैं तो दोनों की हमें वेलोसिटी यूनिट जो है निकालनी पड़ेगी। यूनिट क्या होता है मैं थोड़ी देर बताते हैं, पीछे डिस्टेंस वाले में भी बता रहा था, थोड़ा सा भूल गए हैं। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हम किस में नापेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी एक हिसाब से हमारी दूरी ही है, इस वजह से हम इसे नापेंगे मीटर में या किलोमीटर में या मिलीमीटर में या हो सकता है मील में, किसी में भी नापे, लेकिन हम यहाँ पर मानेंगे कि मीटर में नापे। ठीक, क्या नापे, डिस्प्लेसमेंट डी और टाइम टी। टाइम किस में नापेंगे, या तो सेकंड में या मिनट में या फिर आवर में, घंटे में। तो इसकी जो अभी यूनिट भी दो तरीके की होती है, हमने आपको तीन तरीके की होती है, हमने आपको बताया था। एक होती है एसआई यूनिट, एक होती है सीजीएस यूनिट और एक होती है अदर यूनिट। अदर यूनिट कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि समझने के लिए जितनी बची है उन सबको अदर यूनिट कह दिया जाता है। एसआई में क्या होता है, एसआई यूनिट अभी आप थोड़ा कम जानते होंगे, लेकिन जब क्लास 11th में जाएगा तब आपको बताया जाएगा कि डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है वो हमेशा मीटर ही होती है। अभी आप केवल इतना समझ लें, 11th में जब जाएगा तब आपको एसआई यूनिट सही से बताई जाएगी। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। ठीक, तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, यही तो आएगा मीटर अपॉन सेकंड। या इसे ऐसे भी लिखा जाता है कि मीटर सेकंड माइनस वन। माइनस वन लिखने का मतलब नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो माइनस वन आ जाएगी, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। सेम चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई होंगी, कि उसकी वजह यह है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की एसआई यूनिट मीटर ही है। टाइम यहाँ भी है, टाइम यहाँ भी, दोनों का एसआई यूनिट सेकंड ही है। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये कौन सी हो गई एसआई यूनिट। अदर यूनिट्स में क्या है, अदर अदर यूनिट में जैसे मान लीजिए किसकी एक यूनिट ये भी होती है कि किलोमीटर पर आवर, एच लिखे या फिर एच आर, किलोमीटर पर आवर। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मीटर पर मिनट, या मान लीजिए किलोमीटर पर मिनट। मतलब समझने के लिए तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन बेसिक जो दो यूनिट्स यूज की जाती है उसमें पहली हमारी है मीटर पर सेकंड और दूसरी है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, 50 किलोमीटर डिस्टेंस एक घंटे में। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपसे कह दे कि 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, 25 मीटर पर सेकंड का मतलब यही हुआ इतना केवल कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 25 मीटर डिस्टेंस एक सेकंड में तय कर रही है। किलोमीटर पर आवर में दे दिया तो उसका मतलब ये हुआ कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस एक सेकंड में पूरी कर रही है। या मानिए जैसे आपसे कह दें कि 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर, चाहे स्लैश लगाए चाहे माइनस वन लिखे, एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर में कंप्लीट कर रही है। वेलोसिटी स्पीड का बेसिक मतलब यही तरह होता है कि कोई भी डिस्टेंस किसी टाइम के अंदर कितने रफ्तार से तय कर रहा है, उसी को ही क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी एंड स्पीड। जब हम डिस्प्लेसमेंट रखेंगे तब टाइम, डिस्टेंस रखें तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट रखें तो वेलोसिटी, डिस्टेंस रखें स्पीड, स्पीड चाल, वेलोसिटी वेग। यूनिट सारी हो गई। सीजीएस एक चीज़ बची हुई है, सीजीएस। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सी सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। सीजीएस यूनिट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप इस, जैसे एसआई में क्या रखा है, जैसे मैंने बताया ना कि डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो उसी तरह से सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में रखनी पड़ेगी, मास द्रव्यमान जो है आगे फिर ग्रेविटेशन में पड़ेंगे, उसे किस में रखा जाएगा, ग्राम में, और टाइम किस में रखा जाएगा, सेकंड में। जैसे मीटर पर सेकंड रखे, मीटर रखे डिस्टेंस के लिए, सेकंड रखे टाइम के लिए, तब हमारी यूनिट कौन सी हुई, एसआई यूनिट हुई। उसी तरह से अगर हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में रखें, मास को ग्राम में रखें, टाइम को सेकंड में रखें,
तब हमारी जो यूनिट बनती है उस यूनिट को कहा जाता है CGS यूनिट। ठीक, ये आपका बेसिक हो गया वेलोसिटी और किसके बारे में, स्पीड के बारे में। वेलोसिटी की स्पीड के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों का बेसिक मतलब क्या है, दोनों का फार्मूला क्या है, दोनों की यूनिट्स क्या है, यूनिट्स कैसे बनी हुई है, सीजीएस यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, कौन सी यूनिट क्या है, किलोग्राम मतलब किलोमीटर पर सेकंड में भी आ सकती है, मीटर पर सेकंड में भी आ सकती है। और जो सीजीएस वाला था, सीजीएस वाले में बेसिक सेंटीमीटर के साथ में सेकंड ही रखा जाता है। तो एक डिस्टेंस मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे आपको कह दें कि वेलोसिटी इसकी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये सीजीएस यूनिट में लिखा हुआ है। यूनिट से आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा आपको एक टॉपिक और बता दें जो कि इम्पॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट का मतलब होता है इकाई, हिंदी इसकी होती है इकाई। इकाइयों में कन्वर्जन, इकाइयों को कैसे बदलेंगे एक से दूसरे में। जैसे मानिए कि हमें कुछ सॉल्व करना है, सॉल्व करने में एक हमें किलोमीटर पर आवर में दे दिए और दूसरे हमें मीटर पर सेकंड में दे दिए, तब हम दोनों में 2 यूनिट रख कर सॉल्व कर नहीं सकते, हमें दोनों को एक दूसरे में लाना पड़ेगा या दोनों को एक ही में लेके आना पड़ेगा। तो एक ही में लेके आने के लिए क्या करना पड़ता है, तो देखिए जैसे बेसिक आपको इस तब क्लास 9 में आपको जितने क्वेश्चन लगाए होंगे उसमें आपको डिस्टेंस या वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो केवल 2 यूनिट में दी गई रहती है, जिसमें से पहला आपका होता है किलोमीटर पर आवर और दूसरा होता है मीटर पर सेकंड। ज़्यादातर 2 ही में दी रहेंगी और अगर कुछ दिया है तो वो भी ठीक ही है। तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस दी हुई है और उसे हमें बदल के लेके आना है मीटर पर सेकंड में। हो सकता है न्यूमेरिकल लगाने में इस चीज़ की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है कि ऐसे ही आपको सीधा यही पूछ ले। जैसे आपसे मान लीजिए कि 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया कि 60 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में कितना होगा, आंसर बताइए। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बदलने के लिए जहाँ पर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की आवश्यकता पड़े, वहाँ पर आपको सीधा सीधा इतना करना है केवल कि अगर किलोमीटर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में लेके आना है, तब किलोमीटर पर आवर वाले में आप मल्टीपल अप्लाई कर दीजिए 5/18 से। सीधा सीधा 60 किलोमीटर पर आवर हमसे लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड में पूछा है, सीधा सीधा आप क्या करिए 60 × 5/18, बिल्कुल सीधा क्या करना है, किलोमीटर वाले में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये कितना आ गया, 2 से इसको करेंगे 9 आएगा, ये वाला 30 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये 30 आएगा, ये 10 आएगा, ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकंड। मतलब कैसे भी हो सकता है, बस केवल आपको ध्यान इतना रखना है कि किलोमीटर पर आवर वाली जो वैल्यू दी हुई है उसमें 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको जो आंसर इसके बाद मिलेगा वो आंसर आपको मीटर पर सेकंड में मिलेगा। ठीक, ये हो गया आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। उसके बाद हम मान लीजिए कि आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, उसे आपको बदल के लेके जाना है किलोमीटर पर आवर में। आपको वैल्यू जो है वो केवल एक ही याद करनी है, 5 और 18। अगर किलोमीटर से मीटर में बदलना है 5/18, मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो इसी का अपोजिट 18/5 इंटू मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में जो वैल्यू दी हुई है उसमें आप 18/5 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे ये वाली आया ना, अब अगर इसे मल्टीप्लाई, तब ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया। अगर हमें इसे किलोमीटर बदलना है तो किलोमीटर में ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर इसमें हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा ये आंसर आ जाता है तो इसका मतलब सही है। तब ये जो रिलेशन बताया है, जो फार्मूला बताया गया है वो सही है। फिलहाल इस फार्मूले का पूरा प्रूफ भी है, प्रूफ आपने आपको जो मेन वीडियो बनी हुई है उसमें आपको करवाया भी है, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए अगर आप चाहें तो आप इसे इसमें कन्वर्ट करके देख सकते हैं। जैसे मानिए
ये आंसर हमारा कितना आया है 50/3। तो 50/3 इंटू 18/5, 3 6 जा 18, 5 10 जा 50, 10 इंटू 6, 60 किलोमीटर पर। ठीक है, किलोमीटर में दिया हुआ है, मीटर में बदलना है 5/18। समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर बड़े से बदलना है, बड़े से छोटे में बदलना है तो बड़ी वाली संख्या नीचे रहेगी, छोटे से बड़े में बदलना है तो छोटी वाली संख्या नीचे रहेगी। जैसे भी आपको याद कर सकें वैसे आप याद कर दीजिए। बड़े से छोटे में बदलना है, बड़ी वाली नीचे, छोटे से बड़े में बदलना है, छोटी वाली नीचे, जिससे बदलना है वही वाला नीचे बस। 5/18 में 18 बड़ा है, 5 छोटा है, तो जब छोटे से बदलना है तो छोटा वाला 5 नीचे रहे, बड़े से बदलना है 18 वाला नीचे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट आपका इतना है। ठीक है, बाकी आप न्यूमेरिकल लगाइए वेलोसिटी और इसमें स्पीड में, आपको कुछ फंसेगा नहीं। वेलोसिटी और स्पीड के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो भी हमने आपको बताया हुआ है, लेकिन तब लिखवाए हैं, आप अपनी नोट्स पलट के अगर देखेंगे तो उसमें मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको उतना ना आता हो तो आप भी 2-3 चीज़ें जान लीजिए, जैसे वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, उसमें डिस्टेंस। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, उसमें डायरेक्शन, उसमें मतलब कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। 2 चीज़ें और, क्वांटिटी, क्वांटिटी या फिर क्वांटिटीज़, बहुवचन कर देंगे तो क्वांटिटीज़। क्वांटिटी जो होती है वो 2 तरीके की होती हैं। पहली स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसकी हिंदी क्या होती है? अदिश राशि, अदिश राशि, और इसकी हो जाएगी सदिश राशि। अगर आप आ और सा अगर आप सही से जानते हो तो जहाँ पर आ लगा दिया जाता है वहाँ पर वो निगेटिव शब्द बन जाता है, जहाँ पर सा लगाया जाता है वो पॉजिटिव शब्द बन जाता है। और यहाँ पर दिश शब्द का मतलब है दिशा, सदिश राशि। तो अगर आप शब्द को भी अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि दिशा के साथ जब कोई यूनिट लगेगी तब वो कौन सी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अगर बिना दिशा के लग रही है तब वो स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए कि किसी ने हमसे कहा कि राम 50 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, डिस्टेंस बता, मतलब कि डायरेक्शन जो है वो बता दिया, किस डायरेक्शन में? उत्तर साइड, नॉर्थ साइड। तो नॉर्थ साइड गया डायरेक्शन के साथ, तब हमारा क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। जब कहा कि बिना डायरेक्शन के 50 किलोमीटर गया तो फिर स्केलर क्वांटिटी। तो उसी तरीके से जो वेक्टर जो वेलोसिटी हुई हमारी वो कैसी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में आप इसके देख सकते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, इनमें सब में क्या होगा? कोई डायरेक्शन नहीं होगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। डायरेक्शन के बिना और टाइम के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है वो नहीं होगी। वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। उसके साथ साथ फिर एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण, ये भी आपको देखना है। एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे तो वर्क हो गया। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। इनमें सब में क्या होगा? कुछ ना कुछ डायरेक्शन दी रहेगी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी रहेगी। केवल 2 चीज़ें होती हैं, जैसे एक होती है डायरेक्शन, एक होती है मैग्नीट्यूड, या ऐसे कह सकते हैं कि एक होती है मैग्नीट्यूड और एक होती है यूनिट। एम का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE, और यू का मतलब हो गया यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाप या परिमाण, परिमाण, और इसके मतलब हो गया इकाई। जैसे
क्या रहे, जैसे रहेगा मान लीजिए कि 50 मीटर। 50 क्या है, मैग्नीट्यूड है, मीटर क्या है, यूनिट है। ये सारी चीज़ें कुछ इसमें और थी। तो अभी तक आपने क्या क्या देख लिया है, डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखा, स्पीड देखा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट देखा, स्केलर क्वांटिटी देखा, वेक्टर क्वांटिटी देखा, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स देखे, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स देखे। इतना सब कुछ हमने अभी तक कंप्लीट कर दिया है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे, ये सारी चीज़ें इतना हमने अभी तक अपना जो है वो कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ 2-3 चीज़ें और भी है कि जैसे स्पीड और वेलोसिटी में कुछ चीज़ें थी, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड्स एंड वेलोसिटी में यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट या वेरिएबल, एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ें कुछ इसमें और भी थी। तो वो सब हमने बताया हुआ है पहले से ही, उसमें कोई बहुत बताने वाली बात नहीं है। यूनिफॉर्म, एक मिनट, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जैसा है वैसा ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, उसी से चलती चली जा रही है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। या मानिए कि जैसे अगर बदलाव उसमें 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हो रहा है, हर सेकंड में 2 मीटर स्पीड बढ़ रही है, तो हर सेकंड में 2 मीटर स्पीड बढ़ती ही जाएगी। यही है यूनिफॉर्मिटी। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि जो हो रहा है वही होता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। एक आप यहाँ पर आओ समझ लें, 2 शब्द होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है कांस्टेंट। बहुत बच्चे दोनों शब्दों में कंफ्यूज रहते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तब यूनिफॉर्म और कांस्टेंट का मतलब एक ही हुआ। 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कोई चीज़ चल रही है, 2 मीटर से चल रही है, मतलब उसी से चलती हुई चली जा रही है, यही यूनिफॉर्म है, यही कांस्टेंट है। आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर मानिए कि जब बात एक्सेलरेशन की हो जाए, त्वरण की जब बात होने लगती है, एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन बात जब एक्सेलरेशन की होने लगती है, तो एक्सेलरेशन अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। हो सकता है कि वीडियो बनाए, क्योंकि लगभग 35-40 मिनट की हो गई होगी ये वाली वीडियो। एक्सेलरेशन में क्या होता है कि एक्सेलरेशन में उसी रफ्तार से बदलाव हो रहा है। जैसे मानिए कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, तब उसमें हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ रही है। जैसे मानिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना देखें, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी। उसके बाद उसमें हर समय 2 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट कर दीजिए, 20 मीटर पर मिनट उसकी स्पीड बढ़नी है। तो यहाँ पर 20 मीटर पर मिनट क्या है, यहाँ पर इसको हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे बल्कि इसे यूनिफॉर्म कहेंगे, बल्कि यूनिफॉर्म में चलती हुई चली जा रही है, रुकी नहीं है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो हो रहा है उसी में है, ये मोशन के वाले सब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म के लिए क्या है, वो मोशन में भी हो सकता है, रुकी हुई में भी हो सकता है। शायद समझ पाए होंगे आप। जैसे रुका हुआ है तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर एक ही रफ्तार से चलता हुआ चला जा रहा है तब वो क्या है, यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन वाला एग्जांपल देखें, अगर आप कांस्टेंट और यूनिफॉर्म में डिफरेंस देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। यूनिफॉर्म हुआ, यूनिफॉर्म का अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, जैसे अभी मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, अगले 1 मिनट में 40 हो गई, फिर अगले मिनट में 30 हो गई, फिर अगले मिनट में 60 हो गई। मतलब बदलता रहा कुछ ना कुछ बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, या हो सकता है ऐसे ऐसे रहे, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, कुछ भी। मतलब बदलाव जब हो रहा हो तब ये है। यूनिफॉर्म जो होता है उसका मतलब बिल्कुल स्ट्रेट।
ठीक, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म कांस्टेंट हो गया। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म कांस्टेंट और एक चीज़ और होती है एवरेज, औसत। औसत चाह दिया, औसत वेग, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी। औसत चाल या वेग का मतलब क्या हुआ? एवरेज आप जानते ही हैं, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ टोटल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ ना। कि जैसे मान लीजिए समझने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट होती है जिसकी पहले स्पीड 10 किलोमीटर पर थी, कुछ टाइम के बाद 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, कुछ टाइम के बाद 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, और टाइम इस पर कितना लगा ओवरऑल 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 3 आवर। ऐड कर दीजिए 90 आवर न लगाइए, क्योंकि आवर जब हम नीचे 3 कर दिए तो ठीक है। 90 किलोमीटर अपॉन 3 आवर, एवरेज स्पीड कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, वही चीज़ है, मतलब कि टोटल कैसे है। इसका फार्मूला होता है, जब स्पीड लिखेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी के बारे में जब लिखेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट के साथ टोटल लिखने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यही है, चाहे उसे टोटल मानिए चाहे पार्ट मानिए, जैसा भी हो। ठीक, तो ये होता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि जैसे सबको ऐड कर दें, सबको ऐड करने के बाद मतलब उसकी औसत चाल कितना हुई। जैसे यहाँ पर कम है, यहाँ पर उससे बड़ी, यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गई, हो सकता है आगे आके और कम हो जाए। तो एवरेज उसका कितना आया, और इसका मतलब होता है सम ऑफ टोटल डिस्टेंसेस अपॉन टोटल टाइम। लिख दें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल समय कितना दिया गया, टोटल डिस्टेंस कितनी तय की गई। टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 60, 90 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 3 आवर टोटल टाइम है, 30 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। तो हमें लगता है कि आज के वीडियो में इतना ही बताना काफ़ी होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर बताएंगे तो वीडियो लंबी चली जाएगी ज़्यादा, और ज़्यादा लंबी वीडियोस में फिर इंटरेस्ट बच्चों का कम आता है। इस वजह से सोच रहे हैं कि आज के वीडियो में केवल इतना ही। ठीक, तो इसके बाद अब ज़्यादा आपका बचा भी रहे, इसके बाद आपको ही एक्सेलरेशन बचा हुआ है और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो वही सब। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने अपने क्या क्या चीज़ें देख लिया है। डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, वेलोसिटी, स्पीड, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट, सीरियस यूनिट, ये सारी चीज़ें हमने छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर किया हुआ है। एक बात हम आपको फिर बता दें कि आप रिवीजन के भरोसे मत होइएगा, क्योंकि रिवीजन का मतलब केवल और केवल होता है कि अगर आपको सारी चीज़ें आती है तब आप उसे एक बार देख के जल्दी से ये सब रिवाइज कर सकें ना। रिवाइज और स्टडी में अंतर होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग है, आप दोनों को मिलाएं ना। ठीक, तो आप वो कंप्लीट वीडियोस देखें, क्वेश्चंस लगाएं, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।